बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं शाहजैन गौरी 9th की केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 7 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो पिछले लेक्चर में हमने मॉलिक्यूलर आयन फ्री रेडिकल वगैरह के बारे से हमने पढ़ा था और ज़रा में कंपैरिजन वगैरह भी डिफरेंस वगैरह भी देखा था। तो आज हम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे से पढ़ने लगे हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या है जी? केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। ये पिछले लेक्चर में क्लियरली आपको समझा चुका हूँ। अब देखते हैं इसकी टाइप्स। अब इसकी दो तरह की टाइप्स हैं। एक है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एटम्स, यानी पहली टाइप में हम देखते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, यानी एटम्स की तादाद कितनी है। और दूसरा हम देखते हैं टाइप ऑफ एटम्स कौन कौन सी, मतलब ये है कि होमो मतलब एक जैसे हैं या फिर डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एटम्स, यानी एटम्स की तादाद के हवाले से जो है मॉलिक्यूल्स की टाइप। सबसे पहले आती है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी कि वन। एटॉमिक एटम से निकला है, तो मोनो एटॉमिक का मॉलिक्यूल का मतलब ये हुआ कि ऐसा मॉलिक्यूल जो सिर्फ सिंगल एटम पर मुश्तमिल हो। इसकी एग्जांपल है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन एक्सेट्रा। तो ये सारी की सारी नोबल गैसेस हैं और ये सारे के सारे हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। उसके बाद है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डाई का मतलब है टू, एटॉमिक एटम से निकला है, तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो दो एटम से मिलकर बनते हैं। इसकी एग्जांपल है O2, H2 एक्सेट्रा। ये इसकी एग्जांपल हो गई। अब है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई का मतलब होता है थ्री, एटॉमिक यानी कि एटम और मॉलिक्यूल। तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो तीन एटम से मिलकर बनते हैं, थ्री एटम्स। इसकी एग्जांपल क्या होगी? O3 ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, H2O यानी वाटर। तो ये थी नंबर ऑफ एटम्स के लिहाज से। अब आप देखें कि इसमें सेम टाइप ऑफ एटम भी आ रहे हैं, जिस तरह O2 है, H2 है, और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम भी आ रहे हैं, जैसे कि CO2 है, H2O है। अब हम देखेंगे कि टाइप ऑफ एटम के लिहाज से, यानी कि आइदर के एटम सेम है या फिर आइदर के एटम्स डिफरेंट हैं। तो अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ एटम्स टू टाइप्स हैं। सबसे पहले है जी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो मींस सेम, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एक ही जैसे एटम से मिलकर बनते हो उन्हें कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जिस तरह के H2 है, अब H2 दो हाइड्रोजन एटम से मिलकर बनता है मॉलिक्यूल, सिंगल H और एक सिंगल H, यानी कि दोनों सेम है। अगर मैं कहूं CO2 है तो ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन और कार्बन दो अलग अलग एटम आ गए हैं। H2O होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ गए हैं। तो ये क्या है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स नहीं है। इनकी एक अलग कैटेगरी आती है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। तो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं, जिस तरह के हैं H2O, CO2 एक्सेट्रा। अच्छा, एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, ये भी इसकी टाइप में से है, ये जरा मैं भूल गया था। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो मैनी एटम यानी कि बहुत ज्यादा एटम से मिलकर बनते हैं। दे आर फॉर्म ऑफ मैनी एटम्स, जिस तरह के हैं C6H12 और 6 यानी कि ग्लूकोज और H2SO4। आप देख रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा है एटम्स। तो ये टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स थी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास। जिस तरह हम रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट में हम देख चुके हैं कि किस तरह हम कार्बन 12 के साथ कंपैरिजन करके हमने जो एटॉमिक मास यूनिट में यूनिट निकाला था हमने जैसे। अब हम इसमें एटॉमिक मास यूनिट यानी AMU के अलावा डिफरेंट जो यूनिट्स हैं वो देखने लगे हैं, ठीक है। एटम के लिए क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल के लिए क्या हो सकता है, और आयनिक कंपाउंड के लिए जो उसका फार्मूला यूनिट है वो क्या हो सकता है। तो सबसे पहले है जी ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास यानी कि किसी एलिमेंट का जो है एटॉमिक
मास। किसी एलिमेंट का जो एटम है उसकी एटॉमिक मास को अगर हम एक्सप्रेस करें किसमें, ग्राम्स में, तो उसे हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। अगेन कह रहा हूं, किसी एटम के एटॉमिक मास को अगर हम एक्सप्रेस करें ग्राम में तो उसे कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन का 1 ग्राम एटम या ग्राम एटॉमिक मास कितना है, 1.008 ग्राम्स, तो वो हाइड्रोजन का 1 मोल होगा। ठीक है, और इसी तरह बिल्कुल ये मैंने जैसे ऐसा लगा दिया हुआ है कि 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन 12.0 ग्राम, वही उसके 1 मोल के बराबर होता है। अब इसमें ट्रिक क्या है, हमने देखा था जो एटॉमिक मास होते हैं ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1.008 ग्राम, अगर हम उसे ग्राम में शो कर दें तो वो हाइड्रोजन का 1 मोल हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जो है एटॉमिक मास कार्बन का, उसे हम ग्राम में शो करें तो वो कार्बन के 1 मोल के बराबर हो जाएगा। अब सिमिलर केस मॉलिक्यूलर मास के हवाले से है, बिल्कुल सेम केस है पर ये मॉलिक्यूल के हवाले से चीज है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास किसका, मॉलिक्यूल का, इसको एक्सप्रेस किस में करें, ग्राम में, तो वो क्या हो जाएगा जी, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसकी भी एग्जांपल है, जिस तरह के हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसका हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 2, तो उस 2 को हमने ग्राम में शो कर दिया तो वो हो गया 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि 1 मोल जो है हाइड्रोजन का 1 मोल हो गया। अब वाटर के केस में भी ये है कि 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो उसका ओवरऑल हमने जो मॉलिक्यूलर मास है वो लिया, उसे हमने ग्राम में शो किया, तो वो क्या हुआ, ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसका हुआ, वाटर का। अब सिमिलर सल्फ्यूरिक एसिड के केस में क्या होता है, उसका जो है एटॉमिक मास 98 होता है, उस 98 मास को हमने ग्राम में शो कर दिया और वही इसका क्या हो गया, 1 मोल। अब तीसरा केस है ग्राम फार्मूला मास। अब जो ग्राम फार्मूला मास क्या होता है, फार्मूला मास, किसका फार्मूला मास होता है, सिर्फ और सिर्फ आयनिक कंपाउंड का ही होता है ये। इसको एक्सप्रेस करें ग्राम्स में तो वो क्या हो जाएगा जी, ग्राम फार्मूला मास। अब सोडियम क्लोराइड का जो है 1 ग्राम फार्मूला जो है किसके बराबर होता है, 58.5 ग्राम के, क्योंकि NaCl का टोटल जो मॉलिक्यूलर जो फार्मूला मास होता है वो होता है 58.5 ग्राम। ठीक है, अब यही जो 58.5 ग्राम जो है वो 1 मोल हो गया NaCl का। अब कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो ग्राम फार्मूला है वो है 100 ग्राम के इक्वल। ठीक है, यानी उसकी हमने फार्मूला मास को हमने ग्राम में शो कर दिया हुआ है, तो वो क्या हो गया उसका ग्राम फार्मूला, और वही उसका कितना हुआ, 1 मोल। ठीक है, तो ये थी ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास। ग्राम एटॉमिक मास से हम किसी एटम के एटॉमिक मास को, एटम के एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स में, तो वो क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर मास में जो मॉलिक्यूल का होता है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होता है उसे हम ग्राम में शो करें तो वो क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और इस तरह जो है ग्राम फार्मूला मास होता है, किसी आयनिक कंपाउंड का फार्मूला मास जो है उसे हम ग्राम में एक्सप्रेस करें तो वो होता है ग्राम फार्मूला मास। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी एवोगैड्रोस नंबर। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं, ये ब्लॉक्स हैं, मैं आपसे पूछता हूं कि ये कितने ब्लॉक्स हैं, आप देखते ही फौरन कह दोगे कि ये 6 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, अब ये 6 ब्लॉक्स हैं, ये आम आंख से हमें नजर आ रहे हैं, इसलिए इन्हें काउंट करना बहुत ही इजी है। पर इन केस ऑफ एटम, मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट हम उनकी तादाद को काउंट नहीं कर सकते। इसका अंदाजा एक बात से लगा सकते हैं कि ये फॉर एग्जांपल ये हमारा बाल है, इस बाल की जो मोटाई है ना, मोटाई, इस बाल की मोटाई में 20 करोड़ से ज्यादा एटम समा सकते हैं।
तो इतने छोटे पार्टिकल्स हैं उनको काउंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो इस सिलसिले में एक केमिस्ट था जिसका नाम था एवोगैड्रो। अब एवोगैड्रो ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट के बाद ये प्रूव किया कि 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ये तादाद 1 मोल में होती है। 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ये तादाद कितने में होती है, 1 मोल में। अब पार्टिकल में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं, पार्टिकल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, और पार्टिकल फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। यानी कि अगर इतने एटम्स होंगे तो 1 मोल के बराबर होंगे वो, अगर मॉलिक्यूल भी इतने ही होंगे तो वो 1 मोल के बराबर होंगे वो भी, और अगर फार्मूला यूनिट्स इतने होंगे तो वो भी 1 मोल के बराबर होंगे। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 1 डोजन यानी 1 दर्जन। 1 दर्जन में कितनी चीजें होती हैं जी, 12 चीजें। अब मैं कहता हूं 1 मोल में कितनी चीजें होंगी, 1 मोल में कितनी चीजें होंगी, 1 मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 चीजें होंगी। अब 6 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, यानी कि इतनी चीजें ना ये 1 मोल के बराबर होंगी। ठीक है, इतनी चीजें 1 मोल के बराबर होंगी। अब उन्हीं चीजों को अगर हम एटम कहते हैं या फिर मॉलिक्यूल भी कहते हैं या फिर फार्मूला यूनिट्स भी कहते हैं, तो वो क्या होंगी जी, 1 मोल के बराबर होंगी। ये समझ आ गई। अब चूंकि 1 मोल इतने पार्टिकल के बराबर होता है, इसलिए हम इसे केमिस्ट का डोजन भी कहते हैं। ये जो पार्टिकल्स की तादाद है इसे कहते हैं केमिस्ट डोजन। अच्छा, एक जो अब हम टिपिकल जो एग्जांपल है उसकी मदद से देखते हैं इसे। 1 डोजन ऑफ कार्बन, एक दर्जन कार्बन है, ठीक है, उसमें कितने कार्बन एटम होते हैं, 12। अब जो है 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने कार्बन एटम्स होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, अब उसके बाद वाटर है, ठीक है, वाटर के अगर 6.02 इंटू 10⁻23 जो है मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो वाटर का क्या होगा, 1 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl, वो होगा 1 मोल ऑफ NaCl। तो उम्मीद है आपको इस टॉपिक की समझ लग गई होगी। ठीक है, अब एक और एग्जांपल से इसे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मतलब अगर फॉर एग्जांपल जो है वाटर यानी पानी, पानी का फार्मूला क्या है, H2O। पानी में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन। पानी में ऑक्सीजन कितने हैं, 1 ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि 1 मोल पानी में हाइड्रोजन एटम्स की तादाद क्या होगी, ठीक है, तो आप क्या करेंगे जी, 2 को जरूर दे देंगे 6.02 इंटू 10⁻23 H एटम्स। ठीक है, यानी कि अगर हम 1 मोल ऑफ वाटर में
हाइड्रोजन एटम की जो कुल तादाद है उसे फाइंड आउट करना चाहें तो हम 6.02 इंटू 10⁻23 को 2 से ज़रब दे देंगे। अब ऑक्सीजन एक है इसमें, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक को ज़रब दे देंगे 6.02 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि हम ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है वाटर का, ओवरऑल वाटर का मॉलिक्यूल जो है उसका अगर हम 1 मोल लें, ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी बर्तन में पानी पड़ा है, उस पानी का हम 1 मोल अगर हम अलग कर दें, ठीक है, तो उसमें कितने जो है वो पानी के मॉलिक्यूल होंगे 6.02 इंटू 10⁻23। अब इससे ये अलग चीज है, इसे छोड़ दें, ठीक है, और जो नेक्स्ट जो है हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम की जो कुल तादाद है उसे हम अगर फाइंड आउट करना चाहें तो वो भी हम इस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स देखी, उसके बाद हमने देखा व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास, व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड व्हाट इज ग्राम फार्मूला मास, और सबसे लास्ट में हमने एवोगाड्रो नंबर देखा। अब हम जो मोल है केमिस्ट्री का सीक्रेट यूनिट है, ये क्या चीज है, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और दुआओं में याद रखिए।